अंतरिम बजट का 41वां मिनट था और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लक्षद्वीप के बारे में कह रही थी। लक्षद्वीप के बारे में जब उन्होंने बात कही तो सारी की सारी चीजें समझ में आई कि इसका कूटनीतिक असर क्या पड़ने वाला है। लेकिन जब बजट पूरा हुआ और इसके बाद जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स होते हैं अलग अलग देशों के साथ, जो कहीं ना कहीं भारत सरकार की तरफ से, भारत की तरफ से जो मदद की राशि दी जाती है, उसमें इस बार तो भूटान का नाम सबसे ऊपर था। लेकिन लक्षद्वीप को दिया जाने वाला पैसा जिस तरीके से वहां की टूरिज्म इंडस्ट्री में लगेगा, उससे दूसरी तरफ मालदीव्स को जो पैसा दिया जाना है उसको ऑलमोस्ट डबल कर दिया है भारत सरकार ने इस बजट में। इस आंकड़े और 41वें मिनट की बात सुनकर एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो रहा है, यानी दो अलग अलग तरह की बातें। एक तरफ तो लक्षद्वीप को बढ़ाना है और दूसरी तरफ मालदीव्स को आर्थिक मदद इन द सेंस कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर, जिसे साफ तौर पर कहा जा रहा है, जो कुल आवंटन है उसमें कहीं ना कहीं इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को लेकर के जो राशि 400 करोड़ की थी उसे 770 करोड़ तक कर दिया गया है, ऑलमोस्ट डबल। खुद 400 करोड़ का मतलब यह है कि आप मालदीव्स के बजट का 1.5 हिस्सा दे रहे हैं। तो मान लीजिए इसे ऑलमोस्ट 3% मान लीजिए। अगर जो बजट का अमाउंट है वो उतना ही रहता है जितना 400 करोड़ पर हम मान रहे हैं, तो इसे 3% मान लीजिए। उस अमाउंट का इतना पैसा भारत जो है वो मालदीव्स में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को ग्रो करने के लिए दे रहा है, जिसमें जो सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे बड़ी योजना है वो जीएमसीपी यानी ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की है, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और जिसको लेकर के पूरी दुनिया में बातचीत चल रही है। इसमें ब्रिजिंग सिस्टम्स है, रोड बनाना है, रोड कनेक्टिविटी को बेहतर करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर है। ये 2398 करोड़ रुपए, ये दशमलव भी है कुछ 97, वो भूटान को दिया गया है इतना पैसा। अब जरा वो बात सुनिए सबसे पहले जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट के 41वें मिनट में कही थी लक्षद्वीप को लेकर के। यानी लग ये रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप जाने के बाद जिस तरीके से बयान आने शुरू हुए मालदीव्स की तरफ से, वहां के राष्ट्रपति की जिस तरह की प्रक्रिया आई, एक मतभेद पैदा हो गया। और इसका असर आगे बताऊंगा आपको कि भारतीयों ने कैसा जवाब दिया है मालदीव्स को। लेकिन ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये जिस तरीके से दो अलग अलग बातें सामने निकल कर आ रही है, इसको आपको स्पष्ट करता हूं। सबसे पहले 41वें मिनट के वो 10-15 सेकंड जब लक्षद्वीप का जिक्र किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। For domestic tourism, Honorable Speaker, sir, projects for port connectivity, tourism infrastructure, and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. अब बात सिर्फ इस 770 करोड़ की नहीं है, बल्कि 24-25 का जो बजट है उसमें 600 करोड़ रुपए और दिए जाएंगे। यानी कि भारत लगातार इस तरफ आगे बढ़ रहा है। और जैसा मैंने अभी आपको लक्षद्वीप को लेकर सुनवाया निर्मला सीतारमण को, उससे यह भी क्लियर होता है कि कैसे भारत लक्षद्वीप को आने वाले समय में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है। लेकिन यह कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? यह कॉन्ट्राडिक्शन है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की वजह से। लग यह रहा है कि भारत दोनों तरफ से चल रहा है कि यहां से सारी की सारी ग्रोथ भी देखनी है, उसे अपने यहां पैसा भी लेकर आना है, उसे चीजों में सामंजस्य भी बिठाना है। क्योंकि श्रीलंका जो अगेन चाइना को कहीं ना कहीं अंदर खाने मदद करता रहता है, वहां को लेकर के आप देखेंगे बजट अलॉटमेंट्स भी हैं। इसके साथ साथ खुद इस देश के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने ये तक कहा है अपने यहाँ के लोगों को कि आप बतौर पर्यटक श्रीलंका जाइए। तो इसके पीछे की वजह जिस तरीके से साफ साफ समझ में आ रही है कि किस तरीके से भारत पूरी तरीके से बिगाड़ना नहीं चाहता है। क्योंकि अगर सरकार बदली, वैसे ही इंपीचमेंट की प्रक्रिया चल रही है, महाभियोग जिसे आप कहते हैं, उसकी प्रक्रिया वैसे ही मालदीव्स में चल रही है, वैसे ही जो है सारे का सारा विरोधाभास नजर आ रहा है मोइजू के खिलाफ। तो वो चीज कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार समझ रही है। टोटल बॉयकॉट नहीं, लेकिन जहां वार करना है वहां वार किया जा रहा है। जैसा मैंने कहा 24-25 में भी 600 करोड़ की मदद दी जाएगी। अब जो सबसे बड़ी बात है वो आप समझिए। देखिए 3-4 बड़े बड़े आंकड़े हैं यहां पर। 400 करोड़ अब तक भारत सरकार दे रही थी, अब कितने दे रही है? करीबन 770 करोड़। ये अप्रॉक्स अमाउंट है, फिक्स अमाउंट 0.90 इसमें और लगा लीजिए। तो ये 1.5 एक तरीके से परसेंट था, अब ये अमाउंट करीब 3% है। मालदीव्स के बजट का अगर आप देखोगे तो ये 3% हिस्सा आपको साफ तौर पर यहां पर नजर आएगा। अब जो लास्ट ईयर का जो
कुल आवंटन था वो 6.84%। अगर यह मानकर आप चलिए कि भारत ने विदेशों में 100 रुपए लगाए तो उसमें 6.84 इतना रुपया सिर्फ मालदीव्स को अकेले दे दिया था। यानी आप देख रहे हैं कि भारत किस तरीके से मालदीव्स को हेल्प कर रहा है यहां पर। अब इसमें जैसा मैंने कहा मालदीव्स है सेकंड नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर अगर आप देखोगे तो भूटान है 2398.97 CR। इतनी मदद कम से कम भारत भूटान की भी कर रहा है इस पूरे के पूरे मामले में। लेकिन जैसा मैंने कहा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असर छोड़ने की कोशिश की थी लक्षद्वीप को लेकर के, उसका सीधा सीधा असर इनडायरेक्टली जो है वो मालदीव्स पर तो पड़ना ही था। इसीलिए अब अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 साल में, मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा इंडियंस जो थे वो मालदीव्स जाते थे। मतलब मालदीव्स जाने की जो संख्या थी उसमें इंडिया पिछले 3 साल में नंबर 1 था। यहां से लोग सबसे ज्यादा मालदीव्स जाते थे। उसके बाद आप आइए, अब 2024 आते आते ये आंकड़ा जो है ये 11% से, मालदीव्स में जो सबसे ज्यादा एंट्री होती थी वो इंडियंस की होती थी 11%। अब ये 2024 आते आते 8% रह गया है। यानी कि इसमें एक डाउनफॉल देखने को मिला है। अब जो देश है नंबर 1 पर, और अब भारत जो यहां तक नंबर 1 था वो अब सीधे 5वें नंबर पर आ गया। पहले नंबर पर आप देखेंगे रशिया, दूसरे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा इटली, तीसरे नंबर पर दूसरे पे इटली है, तीसरे पे एक तरीके से यूके, चौथे पे है चाइना और 5वें पे आता है इंडिया। तो ये कहीं ना कहीं अब आप आंकड़ा देख रहे हैं कि कितना ज्यादा असर कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्षद्वीप जाना, वहां से फिर विरोधाभासी स्वर आना, कुछ ऐसी बातें सामने निकल कर आना जिन्हें हम आपत्तिजनक कहेंगे, और इसके बाद जिस तरीके से उसका एक असर पड़ता है वो आपने सीधे तौर पर देखा है। और यही कारण है कि आज इन दोनों बातों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जो हमने आपको बजट का भी सुनाया और जो यहां पर भी आपको देखने को मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील, और किस तरीके से मालदीव्स का जो टूरिज्म सेक्टर है वो औंधे मुंह गिर रहा है। तो इस तरह की और खबरें आपको बताते रहेंगे। फिलहाल वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। For domestic tourism, Honorable Speaker, sir, projects for port connectivity, tourism infrastructure, and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep.